हेलो दोस्तों, हम हैं गूगल क्रोम के नवोदय विद्यालय समिति के ऑनलाइन वेबसाइट में, जहां पर कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 है। ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसका पूरा प्रोसेस देखने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैं इसको लैपटॉप की स्क्रीन से दिखा रहा हूं, लेकिन यही आप गूगल क्रोम जो आपके मोबाइल में है उसमें भी खोलेंगे तो ऐसे ही दिखेगा और सफिशिएंट है। आप चाहे तो उससे आसानी से भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से देखिए और कौन कौन से पेपर्स लगने वाले हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो लिंक है यहाँ पर, ये आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपके जो भी ब्राउजर है वहां पर सीधे खुल जाएगा और वहां से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही मेन पेज पर आएंगे तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शंस हैं, जहां पर से आप रजिस्ट्रेशन पहला वाला भाग है। दूसरे बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करना है, अपने रजिस्ट्रेशन को ढूंढ सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस इसका देख सकते हैं, क्वेश्चन बुकलेट जो प्रीवियस ईयर की तैयारी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारी इसमें है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। हमें इसे क्लिक करना होगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इस तरह का पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2023-24 ये आपके सामने आ जाएगा। यहीं से फॉर्म भरना शुरू करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर्स इसमें लगना है, कौन कौन से फोटो हमको पहले से रखना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट है जो इस परीक्षा में इस एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके सिग्नेचर का, उनके फोटो का और पेरेंट्स के सिग्नेचर का फोटो हमको 10 से 100 केबी के बीच में बना के रखना होगा। साथ में कैंडिडेट के फोटो को भी 10 से 100 केबी में बना के रखना होगा। स्कूल से एक फॉर्म तो यहाँ पर है, इस फॉर्म का भी लिंक दे दूंगा, उसको भी भर के इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए अलग से वीडियो मैं चैनल पे डाल दूंगा, जहां से आप आसानी से भर भी सकते हैं। उसको मैं बता दूंगा कैसे भरना है। उस फॉर्म को भर के आपको हेडमास्टर या प्रिंसिपल से सिग्नेचर लेना है। उस फॉर्म का भी साइज जो है 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, उसको भी आपको रखना होगा। तो हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या किस तरीके से भरना है तो उस सारी चीजों पे बात करेंगे। तो वीडियो लंबी होने वाली है। वीडियो आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, जिससे कि इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये बीच वाले भाग को देखें, लेफ्ट राइट में सारी जानकारियां हैं। आपके मोबाइल में सेंटर वाला तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो हमें डालना है। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड आर स्टडी क्लास 5 प्रायर टू सेशन 22-23। क्या सत्र 2022-23 से पहले ही जो बच्चा है वो कक्षा 5 पास कर चुका है? तो ये परीक्षा जो है इसी साल जो कक्षा 5 पढ़ रहे हैं और इस 2023 में पास करने वाले उनके लिए है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे नो लिखेंगे। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर। क्या पहले बच्चा जो है इस एग्जाम में बैठ चुका है? तो हमारा बच्चा नहीं बैठा, इसलिए हम इसको नो करेंगे। आपका भी बच्चा नहीं बैठा होगा क्योंकि 5वीं अभी पढ़ रहा है तो पहली बार ही बैठेगा। हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस? यस और नो। हमने प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह की परीक्षा होगी, तो यस कर देते हैं। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट एंड क्लास वी स्टडीड इन सेम। क्या आप जिस जिले में रहते हैं और आप जिस जिले में पढ़ते हैं क्या वो सेम है? तो हमारी स्थिति में सेम है, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। अगर नो होगा तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट भरने का ऑप्शन देगा कि आप किसी और जिले के निवासी और कहीं और पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ऐसा भरने का रहेगा। इन द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के द्वारा जो फॉर्म है वो साइन कर दिया गया है, इसको लिखेंगे यस, क्योंकि इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। Whether the candidate has been promoted from class 4 and admitted to class 5 before 31st July 2022, yes or no। तो हाँ, हमारा बच्चा अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है, मतलब 31 जुलाई 22 से पहले वो क्लास 4 पास कर चुका है, क्लास 5 में है, इसको कर देंगे यस। अब यहाँ पर एक मेन चीज यहाँ पर देखते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर एक पेपर और लगेगा यदि आपके बच्चे का आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो। हमारे बच्चे का मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे तो ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जब डालेंगे तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज जैसे आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर चुनेंगे नो और ये मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5। जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो जहां बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वहीं पे उसके माता पिता का निवास होना चाहिए और उससे संबंधित जो भी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज माता पिता का है, दोनों में से किसी एक का यहाँ पर हमको
फोटो बना के अपलोड करना होगा। फोटो का साइज जो है 50 से 300 KB के बीच में होगा। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं है तब ये ऑप्शन करना है। यहाँ पर चूज करेंगे तो फोटोज खुल जाएगा, आप सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। ये उसी स्थिति में है जब आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। हमारी स्थिति में क्या है, आधार नंबर से मोबाइल लिंक है, इसलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। सेफ्टी फीचर कारण आधार नंबर जो है उसको मैं थोड़ा हाइड कर दूंगा और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालना है, तो हमने आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए ये पेज आ गया, हैव यू रिसीव्ड OTP। तो यहाँ पर OTP हमारा आ गया है, हम इसको एंटर कर देते हैं। 6 डिजिट का OTP रहेगा, OTP एंटर करके सबमिट कर देंगे। अब ये पूरा फॉर्म इसमें खुल गया है, यहाँ पर सारा डिटेल हमको डालना है। इस सेकंड में अब हम डिटेल डालना शुरू करते हैं। सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5। इस वर्ष में 22-23 में उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो स्टेट का नाम हम छत्तीसगढ़ डाल देते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5। कक्षा 5 में जिस जिले में पढ़ रहा है उस जिले का यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो सिलेक्टेड आधार कार्ड से जो लिंक्ड है वो जिला आ जाता है, लेकिन आप जब फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा। तो जिला भी सिलेक्ट कर लिए, पढ़ने वाले रहने वाले दोनों जिला को सिलेक्ट कर लिए। अगर आपके अलग अलग है तो यहाँ पर अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप कहीं किसी और राज्य के रहने वाले हैं और यहाँ किसी और राज्य में है तो वो एंट्री करना पड़ेगा। किसी और जिले में रह रहे हैं और किसी और जिले में फॉर्म भर रहे हैं तो उसको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे देखते हैं सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग क्लास 5। उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर देंगे तो उस जिले के सभी ब्लॉक का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्लॉक को सिलेक्शन कर देंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद फिर राइट में आएंगे, नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर चयन करने का तो नहीं है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम टाइप कर देंगे। स्कूल का नाम एंट्री करने के बाद अब हम डाउन करते हैं। सेफ्टी फीचर्स के कारण हम सबको हाइड किए हुए हैं, आप आराम से यहाँ पे भर लेंगे। आपको क्रमशः आपके मोबाइल में भी मिल जाएगा और डेस्कटॉप पे भी मिल जाएगा। थोड़ा नीचे करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर हमको डालना है जिसपे यहाँ पे अब सारी जानकारी रखना है। वो आधार वाली बात जो थी वहां खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लिखना है जिसपे जब भी एग्जाम का डेट है सारे नोटिफिकेशन रिजल्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। जन्म की तारीख यहाँ पर है, जो कि मैं आधार कार्ड डाला हूँ इसलिए ऑटोमेटिक वहां से ले लिया है। और यदि आप आधार कार्ड वहां पर वेरीफाई नहीं करवाए हैं तो यहाँ पर आपको एडिट करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपको जहां पर मैसेज चाहिए होगा ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। जिसमें स्टार लगा हुआ है वो जरूरी है और जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सब जानकारी आप भर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह सही मिलते रहेंगे। अच्छा, नोटिफिकेशन से याद आया कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माता का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर माता के नाम को एंट्री कर देते हैं। फादर्स नेम में पहले से एंट्री है क्योंकि आधार नंबर वेरीफाइड है, नहीं तो आपको एंट्री करना पड़ेगा। फिर है नेम ऑफ गार्जियन, मान लीजिए माता पिता कहीं और रहते हैं, वहां पर कोई गार्जियन और है तो उसका यहाँ पे ऑप्शनल है, भर सकते हैं। दूसरा कोई वहां देखभाल करने वाला है उससे क्या रिलेशन है उसको यहाँ भर सकते हैं। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान के चिन्ह यहाँ पर लिखना है। तिल या मूल हो सकती, चोट का निशान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। मैं इतना सब एंट्री करके थोड़ा और नीचे आ जाता। अब यहाँ पर देखते हैं जेंडर, तो आधार वेरिफिकेशन कार्ड यहाँ पहले सेलेक्ट है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वहां पर रेसिडेंट फोटो अपलोड करके आते हैं तो यहाँ कैटेगरी में आते हैं जनरल, SC ST OBC, जो भी कैटेगरी हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी हमारी जनरल है तो हम जनरल सेलेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस है, हमारे मैटर में आधार से ही एड्रेस जो लिंक है वो एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। पिन कोड आ गया है, आपको एंट्री करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम, या हिंदी या अंग्रेजी में से आपको चुनना होगा। जो भी आपका माध्यम होगा, मीडियम होगा, उसको आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो हमारी स्थिति में ये इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश हम चुन लेंगे। आपका STD कोड, टेलीफोन नंबर है तो उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी, यदि दिव्यांगता है किसी भी तरह की जो 40% से ऊपर है, सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के हैं, आर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, हेयरिंग हैंडीकैप्ड, मतलब अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। और उसके प्रतिशत के बारे में जो सर्टिफिकेट जिसको लागू है वो यहाँ पर भर सकते हैं। आगे आते हैं रिलीजन यानी धर्म पे।
तो यहाँ पर सभी धर्मों का नाम है, जो भी धर्म फॉलो करते हैं उस धर्म को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर नीचे आते हैं तो देखिए आधार नंबर, चूंकि हमारा आधार पहले से वेरीफाइड इसलिए डल गया, लेकिन यहाँ पर आधार नंबर बच्चे का जरूर दे देंगे आप। बच्चे का आधार नंबर डालना जरूरी है, अच्छा है, क्योंकि वैसे स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन डाल देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एनुअल इनकम है, यहाँ पर जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी उसको डाल देंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर नीचे आते हैं जिसमें प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, पिछला स्कूल विवरण है। ये आपका जो फॉर्म प्रिंट होगा जिसको आप भरेंगे उसमें भी सब कुछ है, सेम टू सेम यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर राज्य का नाम, कक्षा 3, 4 जो भी जितना भी था हमारा पहले से डाला हुआ है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा 3 में कौन सी स्टेट में बच्चा पढ़ा, किस जिले में पढ़ा, किस ब्लॉक में पढ़ा। इसी तरह चौथी में भी है, इसी तरह 5वीं में भी है। यहाँ पर आता है नेम ऑफ द विलेज, यहाँ पर कक्षा 3 में जिस विलेज में पढ़ा है या सिटी में पढ़ा उसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पढ़ा वहां पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पढ़ा वहां पर लिख सकते हैं। ऐसे ही स्कूल का नाम है इस वाले लाइन पे, उसको तीनों में लिख देंगे जिस कक्षा में जहां पर पढ़ा है। अधिकांश बच्चे तो एक ही स्कूल पढ़ते हैं तो सब एक ही आएगा। तो सभी स्कूल मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ का 2 भर लेते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं। डाउन किए, नीचे देखते हैं स्कूल की स्थिति रूरल या अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है कि शहरी क्षेत्र का। रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। तो हमारी स्थिति में अर्बन है तो हम अर्बन क्लास 3 में भी, क्लास 4 में भी अर्बन और क्लास 5 में भी अर्बन। तो यहाँ पर है प्रवेश लेने का वर्ष और माह, सब डिफॉल्ट आ गया है यहाँ पर कि यहाँ पर यह है कक्षा 3 में किस महीने किस वर्ष में बच्चा प्रवेश लिया है, अब कक्षा 3 को किस वर्ष किस महीने किस वर्ष में पास किया है। इसी तरह कक्षा 4 का भी है, किस महीने किस वर्ष में ज्वाइन किया है, किस महीने किस वर्ष में पास किया है। ऐसे ही कक्षा 5 का भी है, कक्षा 5 का ज्वाइनिंग और वो तो डिफॉल्ट ले लिया है, जनरली यही पर रहता है। लेकिन ये सेंट्रल स्कूल का है, स्टेट स्कूलों का जो रहेगा ये आप देख सकते हैं कि जून में एडमिशन होता है। ईयर तो सेम ही रहेगा लेकिन जो एडमिशन का मंथ है वो बदल जाएगा। अगर स्टेट के स्कूल है आपके यहाँ जून में खुलते हैं तो आपके यहाँ एडमिशन वाले प्रवेश लेने का है जो मंथ ऑफ ज्वाइनिंग है वो जून हो जाएगा। अब पासिंग जो होगा वो अप्रैल रहेगा। अब यहाँ पर नीचे आ गए अंडरटेकिंग बाई कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन, मतलब अभ्यर्थी माता पिता विभाग के द्वारा एक शपथ पत्र है कि हमने जो भी जानकारी दिया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी वो सब जानकारियां हैं यहाँ पर, तो वो सब यहाँ पर ठीक है, पहले सब सही से दे चुके हैं। यहाँ पर पूरा शपथ पत्र लिखा हुआ है कि डाटा बदलाव हुए तो कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा, जो भी है सब जानकारी एकदम सत्य है। अब यहाँ पर आते हैं नीचे डाउन करके उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें। यहाँ पर फोटो अपलोड करना है बच्चे का, तो यहाँ पर फाइल जो लेंगे 10 से 100 KB का फोटो को क्रॉप करके साइज करके पहले से ही रख लिया है। और मैं पहले ही बताया था आपको साइज करने की सबसे अच्छी सुविधा यही कि व्हाट्सएप से भेजें, साइज सही आ जाता है। और बहुत सारे ऐप भी आते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो चूज फाइल में हम जाते हैं तो यहाँ पर फोटो भी आ गया। सेकेंड वाला पार्ट है उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें, यानी बच्चे के यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी 10 से 100 KB के बीच में, इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए माता या पिता के हस्ताक्षर अपलोड करना है और मैं साइन अपलोड कर देता हूँ, भी 10 से 100 KB का है। इसके बाद ये राइट साइड में हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र यानी जो फॉर्म है उसका फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, तो इसको भी चूज कर लेते हैं। तो सारा चीज यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है सेव एंड प्रीव्यू, इसको सेव करें और एक बार देखने को देगा कि जो हम एंट्री किए हैं वो क्या क्या है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ गया, जो भी जानकारियां यहाँ पर दिख रही हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या आपने एंट्री किया है। डाउन करते हैं, यहाँ भी सारी जानकारियां दिख रही हैं। थोड़ा और डाउन करते हैं, स्कूल विवरण पूरा सही है। और डाउन करते हैं, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है। थोड़ा और डाउन करते हैं, शपथ पत्र और सिग्नेचर पे आते हैं, वो भी एकदम सही है। और डाउन करते हैं, और डाउन करते हैं, तो सारा यहाँ पर फोटो सिग्नेचर जितने भी सही जगह पे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है, अगर यहाँ पर कोई गलती हुई है अभी भी एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन दबा के हम सुधार सकते हैं। अब हम फाइनल सबमिट को क्लिक करते हैं। आ गया नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, ना अधिकार रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक ये मैसेज दिया हुआ है, अभी भी आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो ओके करिए। मैं सब चेक कर चुका हूँ इसलिए ओके करूंगा। कांग्रेचुलेशंस डियर, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब यहाँ पर से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ।
ये पूरा फॉर्म फिर से एक बार दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिखेगा, आपके मोबाइल में भी दिखेगा। आप इसको मोबाइल में प्रिंट आउट जगह सेव एज ऑप्शन करके पीडीएफ में लोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं बाद में। तो सबसे ऊपर टॉप में प्रिंट का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी को हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और आपने जो मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाला है, उसमें जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो मैसेज भी आए, तो आप इस साइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह वीडियो देखने के लिए